नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बंगाल में खेला होवे का नारा यूं ही नहीं दिया गया। चुनाव पूर्व खेला, चुनाव के वक्त खेला, चुनाव के बाद खेला और अब भी खेला जारी है। ये राजनीति का ऐसा खेल बन गया है बंगाल में जो खत्म ही नहीं हो रहा। शुवेंदु अधिकारी जितने ताबड़तोड़ और धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, उतना ही ताबड़तोड़ टीएमसी में टूट की खबर सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि टीएमसी जिस बुनियाद पर खड़ी थी वो कभी थी ही नहीं। सब कुछ सत्ता के लिए था। न पार्टी आइडियोलॉजी, न सिद्धांतों की लड़ाई और न बची है कोरबो लड़बो जीतबो की भावना। एक चुनाव क्या हारी टीएमसी, भर भरा कर पूरी इमारत गिरती नजर आ रही है। आपको हम टाइमलाइन दिखाते हैं। 20 मई को कोलकाता में पोस्ट पोल हिंसा के खिलाफ टीएमसी का धरना था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये पहला संगठित विरोध प्रदर्शन था टीएमसी का, लेकिन विधायक पहुंचे मात्र 35, 80 में 35। 27 मई को टीएमसी की वरिष्ठ सांसद हैं थी काकोली घोष। उन्होंने टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार, घोटाले, महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार, आईपैक, उसका हस्तक्षेप, ऐसे तमाम कारण गिनाते हुए पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से अपना इस्तीफा दे दिया। फिर 30 मई को सांसद अभिषेक बैनर्जी के साथ सोनारपुर में आपने देखा क्या हुआ। जबरदस्त मारपीट होती है, लेकिन इस पर भी पार्टी की कोई एकजुटता नजर नहीं आई। ममता बनर्जी अकेले मोर्चा संभालती हुई नजर आई हैं। 31 मई को ममता बनर्जी ने फिर पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई। इसमें देखिए, ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली कि 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे और एक साथ 60 विधायकों के नहीं आने के चलते ये बैठक भी टाल दी गई। अब बड़ी खबर आज की आपको बता दें, टीएमसी में बगावत दिखती नजर आ रही है। यानी बगावत का खतरा टीएमसी के सर पर मंडरा रहा है। विधायक टूट सकते हैं टीएमसी के, और नाराज विधायकों का दावा है हम ही असली टीएमसी हैं। यानी पार्टी पर दावा कर दिया है इन विधायकों ने, और जल्द ही इस बाबत टीएमसी का बाकी गुट जो है, जितने विधायकों का है कुल मिलाकर के 53 हो, 54 हो, 50 हो, ये विधानसभा स्पीकर से जाके मुलाकात कर सकते हैं और इसके लिए फाइनल तैयारी इनकी चल रही है। अब विवाद की सबसे बड़ी वजह क्या रही, कहां से ये दरअसल टसल शुरू हुई है, ये समझिए और खुलकर एक तरीके से सामने आ गई। दरअसल टीएमसी ने हाल ही में शोभन देव चट्टोपाध्याय को अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना था और इस बाबत सचिवालय को एक हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा गया कि ये हमारे विधायक हैं, इन्होंने हस्ताक्षर किया है, शोभन देव हमारे एलओपी होंगे। इस पत्र में कुल 70 विधायकों के हस्ताक्षर थे। यही विवाद की असल जड़ बना, क्योंकि पार्टी के 2 विधायक ऐसे, संदीपन और ऋतव्रत, इन्होंने इस पत्र में जो हस्ताक्षर थे उन्हें फर्जी बता दिया और मोर्चा खोल दिया। इसके बाद आनन फानन में इन दोनों ही विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद बात सचिवालय में शिकायत तक जा पहुंची और न सिर्फ शिकायत बल्कि कोलकाता के हरे स्ट्रीट थाने में केस भी दर्ज करवा दिया गया है। और फिर होता है ये कि दोनों निष्कासित विधायक, ये जो संदीपन है और ऋतव्रत, ये कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं और इस बैठक में 50 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने का दावा किया गया है। और दावा इसका भी है कि जीते हुए जो 80 एमएलए हैं टीएमसी के, 50 से ज्यादा उनमें से विधायक विरोधी गुट के साथ हैं, यानी 2/3 से ज्यादा। और इस आधार पर पार्टी और पार्टी सिंबल दोनों पर विरोधी गुट अपना दावा जता सकता है। उधर टीएमसी से निष्कासित और पार्टी के एक अहम विश्वास पात्र चेहरे रहे रिजू दत्ता, आजकल लगातार वो बोल रहे हैं टीएमसी के खिलाफ, आपने सुना होगा। उनका अब तक ये कहना है कि ऋतव्रत ही हमारे नेता होंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि पार्टी सिंबल और दावे के लिए क्या आंकड़ा विरोधी गुट के पास होना चाहिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। टूटने चाहिए, टूट रहे हैं विधायक अभी तक जो नजर आ रहा है लगभग 50, ये 54 तक बढ़ सकता है। अगर बढ़ जाता है 54 तक तो फिर क्या होगा, ये मांग वैलिड हो सकती है विरोधी गुट की, और नहीं तो ये जो विधायक है इनकी सदस्यता भी खतरे में पड़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी की टीएमसी में बचेंगे सिर्फ 26। सोचिए, एक हार की क्या कीमत ममता बनर्जी को चुकानी पड़ सकती है, ये आंकड़े जरा गौर से देखिए। कहां विरोधी गुट के साथ 54, बचेंगे 26 ममता बनर्जी के साथ। दीदी का चेहरा क्या हुआ, टीएमसी, आखिर वो पावर पॉलिटिक्स और एकमात्र चेहरा जो पूरे बंगाल का चेहरा है, मां माटी मानुष का चेहरा है, आखिर वो चेहरा कहां गया इस चुनाव में एक हार के बाद। इस बीच ममता बनर्जी कोलकाता में आज अपने नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती भी दिखी हैं। हालांकि ये धरना बिना पुलिस परमिशन के किया गया, लेकिन संविधान की किताब ममता बनर्जी के साथ थी। वो किताब लेकर चल रही थी जो लगातार जीत के बाद से और उससे पहले भी बीजेपी पर संविधान की हत्या किए जाने के आरोप लगाती रही हैं। यही संविधान दिखा दिखाकर आज सुनिए इस सियासी घमासान को लेकर के क्या बयानबाजी हुई है, देखिए।
बहुत सारे विधायक, कोई मध्यम ग्राम में किसी सीनियर विधायक के घर, कोई विवांता होटल में मीटिंग कर रहे हैं, कोई एमएलए हॉस्टल में मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग का यही था कि करीब करीब 50 से 55 विधायक, देखिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए 53 विधायक आपको चाहिए, तो 2/3 मेजॉरिटी विधायक ये लोग बात कर रहे हैं, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं कि यही लोग असली तृणमूल हैं। ये विधानसभा के स्पीकर के पास जाएंगे, अपना चिट्ठी देंगे और बोलेंगे हम ही तृणमूल कांग्रेस है, असली तृणमूल कांग्रेस, और ऋतुब्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। और आने वाले दिन में ये सिंबल के ऊपर भी अपना क्लेम रखेंगे। जो शिवसेना महाराष्ट्र में हमने देखा था, वही मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को एक कार्यक्रम करने के लिए मैदान तक नहीं दिया, उन लोग को हम लोग पार्टी में शामिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। भाई এখন बोलो ना काउंसिलर एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया। अमित शाह के बातों पे मैंने सुना, मेरे को जानकारी मिला, लेकिन मेरे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ये देखिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो गंभीर आरोप लगा रही हैं। कह रही हैं कि हालांकि कह रही हैं कि पुलिस फोन कर रही है उनके विधायकों के पास कि टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करो। इसको लेकर के कोई प्रूफ पार्टी की तरफ से साझा नहीं किया गया है, लेकिन ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, हम नहीं लेंगे इन विधायकों को पार्टी में, बिल्कुल इनके लिए द्वार नहीं खोले जाएंगे, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। तृणमूलाइजेशन नहीं होगा बीजेपी का, ये उन्होंने कहा। क्योंकि अक्सर होता है ना, जिस पार्टी में फूट फिर पता चला उसके तमाम विधायक। अभी अभी एक किस्सा गुजरा है आम आदमी पार्टी का, आपने देखा, राघव चड्ढा अलग हुए और बाकियों को लेकर भी साथ कुल मिलाकर के वो बीजेपी की राह पकड़ चुके हैं। तो ये नहीं होने जा रहा, ये बीजेपी कह रही है। बहरहाल आज का सबसे बड़ा सवाल अब आपके सामने रखती हूं, ममता की पार्टी में टूट, हार या डर से पड़ी फूट। और दूसरा सवाल, जहां जहां विपक्ष को मिलती हार, पार्टी में बढ़ जाती तकरार। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए, क्योंकि विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा कौन, ममता बनर्जी ही समझी जा रही थी।